सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक 3 दिहाइयों से मुख्तलिफ हुकूमतों के उरूज ज़वाल का ज़रूरत से ज़्यादा मुतहरिक रिपोर्टर होते हुए बहुत करीब से मुशाहिदा किया है। वक्त ने सिखाया है तो फ़कत ये कि हुक्मरानी के लिए मैसर चेहरे तो बदलते रहते हैं मगर इनके अतवार कतन नहीं बदलते। शहबाज शरीफ की क़यादत में गुज़िश्ता बरस के अप्रैल में कायम हुई हुकूमत भी इस तनाजुर में मुख्तलिफ नहीं। इसमें शामिल कई अफराद 1999 से एहतसाब के नाम पर बनाए बंदोबस्त के हाथों जलीलो रुस्वा होते रहे हैं। निजी महफिलों में जब भी मिलते अपने तजुर्बात तफसील से बयान करते हुए ताकतवर दलाइल के साथ इस अमर पर कायल करने को मिस्र रहते कि एहतसाब ब्यूरो का वाहिद मकसद सियासतदानों पर दबाव बढ़ाकर हुकूमत वक्त के लिए आसानियां फराम करना है। इसके होते हुए एहतसाब तो हरगिज मुमकिन नहीं। ताहम एहतसाब के नाम पर जो मारा मारी होती है वो कारोबार में खौफनाक मंदी लाती है, अफसर शाही को लकीर का फकीर बनने रहने को मजबूर करती है, नए ख्यालात से गुरेज के जवाब फराम करती है। जिन अफराद का जिक्र हो रहा है इनमें से आसिफ अली जरदारी और शाहिद खाकान अब्बासी जैसे कदआवर रहनुमा फकत निजी महफिलों ही में नहीं बल्कि असेंबली में हुई कई तकारीर और टीवी इंटरव्यूज के जरिए भी ये तजवीज देते रहे हैं कि तमाम सियासतदानों को बाहम मिलकर एहतसाब ब्यूरो को खत्म करने की राह ढूंढना होगी। ऐसे कदावर रहनुमाओं की जानिब से बारहा दोहराए बयानात को जहन में रखते हुए मुतसादा लोगों को उम्मीद थी कि मौजूदा हुकूमत के दौरान अगर एहतसाब ब्यूरो को ताला न भी लगा तो कम अज कम इस इदारे के इन इख्तियारात को लगाम डाली जाएगी जो नैब को लोगों की जिंदगियां जीरन बनाने के सफ़ाक कारखाने में बदल देते हैं। मज़कूरा उम्मीद के तनाजुर में इन तरमीम से हरगिज मुस्तरब नहीं हुआ जो हुकूमत संभालते ही नैब कवानीन में मुतारिफ हुई थी। कानून का वाक़अतन एहतराम करने वाले किसी भी मुल्क में ताकतवर तरीन रियासती इदारों को ये भी इख्तियार हरगिज हासिल नहीं होता कि वो अपने किसी शहरी को फकत शक की बुनियाद पर उठा ले और 90 रोज तक अपनी हिरासत में रखकर इसके खिलाफ लगाए इल्जामात की तस्दीक को मजबूर करे। इल्जामात की तस्दीक का जिक्र इसलिए जरूरी था क्योंकि नैब अगर किसी शहरी पर कोई इल्जाम आयद करे तो इसे साबित करना इस इदारे की जरूरत नहीं, मुल्जिम ही को अपनी बेगुनाही साबित करना होती है। जमानत के हक से महरूम मुल्जिम इसकी हिरासत में 90 दिन रहने के बाद अक्सर प्ली बारगेन या मुकमुका को मजबूर हो जाता है और इंसाफ होता नजर नहीं आता। इस तनाजुर में ये फैसला यकीनन खुश आइन था कि नैब के हाथों गिरफ्तार हुए शख्स को 14 दिनों से ज्यादा जमानत के हक से महरूम नहीं रखा जाएगा। पीर की शाम मगर न जाने क्या सोचते हुए मौजूदा हुकूमत ने कौमी असम्बली का इजलास जो बजट मंजूरी के बाद 17 जुलाई तक मौखर हुआ था खत्म कर दिया। पार्लियामान के दोनों ऐवान कानूनी तौर पर इन सेशन न रहने तो ऑर्डिनेंस के जरिए नया कानून मुतारिफ करवाने का जवाब पैदा हो गया। इसका फायदा उठाते हुए कायम मकाम सदर के हाथों एक तरमीम पर दस्तखत करवा लिए गए जिसकी बदौलत नैब की हिरासत में आए मुल्जिम को अब 14 दिनों के बजाय कामिल 30 दिनों तक जमानत के हक से महरूम रखा जाएगा। पीर की शाम मज़कूरा ऑर्डिनेंस कानून की सूरत लागू हो गया तो मेरे समेत बेशुमार सहाफियों की अक्सरियत ने ये फर्ज कर लिया कि जो तरमीम हुई है इसका वाहिद मकसद साबिक वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करना है। इमरान खान मंगल की सुबह मुख्तलिफ मुकदमात के हवाले से इस्लामाबाद आ रहे थे। इन्हें नैब के दफ्तर भी चंद सवालात के जवाबात फराहम करने को पेश होना था। हमने फर्ज कर लिया कि रातों रात मुतारिफ हुई तरमीम का वाहिद मकसद इनकी लाहौर वापसी को रोकना है। वो नैब के दफ्तर जाने के बाद गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, ऐसा मगर हुआ नहीं। साबिक वज़ीर आज़म को कम अज कम 12 मुख्तलिफ मुकदमात में जमानतें वगैरह मिल गयी। इमरान खान पीर की शाम सनसनीखेज अंदाज में हुई तरमीम से बच निकले तो मैं नैब कवानीन में ऑर्डिनेंस की बदौलत मुतारिफ करवाई तब्दीलियों के मतन को निहायत गौर से पढ़ने को मजबूर हुआ। इनका मुताला करते हुए एहसास हुआ कि 14 दिन के बजाय 30 दिनों तक जमानत के हक के बगैर हिरासत ही अकलौती अहम तरमीम नहीं थी मेरी दानिश में, बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा बारीक वारदात एक और तरमीम के जरिए डाली गई है जो वादा माफ गवाह की गुंजाइश निकालती है। इसके दिए एतराफी बयान के बाद नैब इसकी जानिब दिए ताइफ वगैरह को रिश्वत शुमार करने से गुरेज करेगा। इसके तोहफे वसूल करने वाला शख्स मगर रिश्वत सतानी का मुल्जिम करार पाएगा और नैब अदालतों से कड़ी सजाओं का हकदार तसव्वुर होगा। नैब ऑर्डिनेंस में पीर की शब अचानक हुई तरमीम का बगौर मुताला ये सोचने को उकसाता है कि इनका वाहिद मकसद साबिक वज़ीर आज़म और इनके निहायत करीबी तसव्वुर होती शख्सियात को मुबैना तौर पर गिराह कदर तोहफे ताइफ देने वालों को 7 कत्ल माफ की सहूलत देते हुए रिश्वत सतानी की कहानियां सुनाने को उकसाना है। मज़कूरा तरमीम रहनुमा होने से चंद रोज कबल मौजूदा हुकूमत के करीब तसव्वुर होते हुए कई सहाफियों और यूट्यूबर्स के जरिए ये खबर भी फैलाई गई थी कि इमरान खान के खिलाफ एक मशहूर मारूफ कारोबारी
शख्सियत वादा माफ गवाह बनने को रजामंद हो गई है। साबिक वजीर आजम और इनके करीब तरीन अफराद को गिरह कदर ताइफ के नाम पर रिश्वत हासिल करने के इल्जाम में कड़ी सजाएं दिलाना मेरा दर्द सर नहीं। मेरी हैरानी का वाहिद सबब पीर की शब अचानक मुतारिफ करवाई तरमीम के दूररस्त इम्कानात है। इनका इतलाक याद रहे 99 से होना है। ठंडे दिल से जरा सोचें, आईनी एतबार से मौजूदा हुकूमत की मुद्दत 12 अगस्त 2023 की रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। इसके बाद अबूरी हुकूमत का क़याम लाजमी है। जो हुकूमतें कायम होंगी इनके इख्तियारात महदूद होते हैं। इनका वाहिद मकसद नए इंतखाबात के इनेकाद की निगरानी है। नैब कवानीन से मुतारिफ करवाई तरमीम के जरिए इस इदारे का चेयरमैन भरपूर शाही इख्तियार का हामिल रहेगा। 99 के बाद कायम हुई हुकूमतों में शामिल किसी भी अहम तरीन फर्द को ताइफ के नाम पर भारी भरकम रिश्वत वसूल करने का मुर्तकिब तस्वुर करते हुए 30 दिनों तक अपनी हिरासत में रख सकता है। वादा माफ गवाह को 7 खून माफ वाली सहूलत के साथ वो फकत इमरान खान और इनकी जमात ही के नहीं, आज की हुकूमत में शामिल मुख्तलिफ सियासी जमातों के कई सरकर्दा रहनुमाओं को भी नई तरमीम की बुनियाद पर गिरफ्तार करते हुए इन्हें आइंदा इंतखाबात में चलाई मुहिम से बाहर रख सकता है। इमरान खान को हर सूरत घेरने के जुनून में मुब्तला मौजूदा हुकूमत में शामिल काया और तजर्बाकार तसव्वुर होते सियासतदान काश इस पहलू पर तवज्जो देने के काबिल होते।